Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our comparative anatomy of vertebrate paper. In this video lecture, we are going to discuss the further respiratory organs that are skin, air sacs, and accessory respiratory organs. In our previous lecture, we discussed about gills and lungs. Now, let us start. So, as we all are aware that the respiratory organ is skin in case of amphibians, and this type of respiration is also called as cutaneous respiration. I'll use another color. Okay. This type of respiration is called as cutaneous respiration. So in this type the skin is highly moisturized, or it is highly vascularized for the gaseous exchange, and mucus gland is the main it just performs main role. That mucus glands helps in keeping the skin moistured, and due to which it is having that capacity, and because it is highly vascularized, तो यहाँ पे आप देख सकते हो that this is the microscopic vision of that skin. So with these sacs, the air goes into the skin and it is just absorbed. The gases exchange is done within the skin only. So here is another part which is in another respiratory organ which is included into your syllabus is air sac. Air sacs are present in the respiratory system, or we can say the respiratory organ, that is lungs में present होता है in of mammalian lungs जो होते हैं वहाँ पे होते हैं, तो they are also called as alveoli. Okay, alveoli are the air sacs और air bag like structures होते हैं. यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ compartments है, interconnected compartments है जो बिल्कुल एक bunch of grapes जैसे लगते हैं. So in that the gaseous exchange is done in case of mammalian lungs. So this is how air sacs are there. एयर बैग्स होते हैं जहाँ पे जिसकी स्किन बहुत ये यहाँ जो इनके जो इंटरनल जो पार्ट है, या हम बोल सकते कि जो इंटरनल पोर्शन है वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है. एंड एज यू कैन से देयर आर नंबर ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज आर दे, जो कैपिलरीज है वो क्या करती हैं बाद में उस एक्सचेंज गैसेस को वो सप्लाई करती हैं इनटू द अदर बॉडी पार्ट्स. Now let us talk about the accessory respiratory organs. So accessory organs of respiration are epithelial lining is there, pharyngeal diverticulum is there, and swim bladder or air bladder is there. So epithelial lining क्या होती है? एपिथेलियल लाइनिंग इज़ देयर. सो ये जो स्किन रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया था उसी के अंडर आएगा ये. जस्ट बिकॉज दिस एपिथेलियल लाइनिंग इज़ देयर, यहाँ पे देख सकते हो जो स्किन है यहाँ पे जो एपिथेलियल लाइनिंग प्रेजेंट होती है वो हेल्प करती है. जस्ट बिकॉज स्किन इज केप्ट मॉइस्चर्ड बिकॉज ऑफ म्यूकस ग्लैंड, और जो एपिथेलियल लाइनिंग है दैट हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन. सो ये एपिथेलियल लाइनिंग क्या कर रही है? इट जस्ट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो ये जो यहाँ जहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है इनटू द स्किन ऑफ एम्फीबियाज, दिस इज डन बिकॉज ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग. एंड एपिथेलियल लाइनिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ सर्टेन एनिमल्स या सर्टेन एम्फीबियंस और सर्टेन फिशेस में भी होता है, जहाँ पे जो है लंग्स अगर प्रेजेंट ना हो, इन केस ऑफ सर्टेन रेयर केसेस, ओके, जहाँ पे ना हो प्रेजेंट, वहाँ पे जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वहाँ पे एपिथेलियल लाइनिंग होती है जो क्या कर रही है, जो फूड मटेरियल विद इंक्लूडेड विद सर्टेन वाटर कंटेंट जो जा रहा है उसमें जो वाटर जब पास होगा थ्रू आउट द बॉडी तो वहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, और जब वो वाटर पास हो रहा होता है थ्रू द इंटेस्टाइन तो वहाँ पे जो एपिथेलियल लाइनिंग है दैट जस्ट एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन. सो एपिथेलियल लाइनिंग बेसिकली मोस्टली जो है एपिथेलियल लाइनिंग दैट इज प्रेजेंट इन स्किन ओनली,
बहुत रेयर केसेस में होता है, बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है जहाँ पे वो जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, जहाँ पे जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, बहुत रेयर केसेस में, बट इट ऑलवेज प्रेजेंट इन, इट ऑलवेज हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन इन केस ऑफ स्किन रेस्पिरेशन जो है किटानियस रेस्पिरेशन में होता है. ओके, फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम. फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम इज द पार्ट विच इज प्रेजेंट इन टू द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ एनी एनिमल और एनी वर्टिब्रेट. स्पेशली जो मैमल्स होते हैं वहाँ पे वो पाया जाता है. रेस्पिरेशन के लिए एक यू कैन सी हियर एक ऑर्गन डेवलप होता है, एक स्लाइड छोटा सा एक ऑर्गन डेवलप होता है जो रेस्पिरेशन करवाता है. दैट इज़ कनेक्टेड विद द जो वेटलाइन डक्ट है जो मदर के प्लासेंटा से कनेक्टेड होती है, वो वहाँ से गैसेस लेके आती है. एंड दिस रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम, जो फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम भी जिसको बोला जाता है, जस्ट बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ फेरिंग्स. जो फेरिंग्स का पोर्शन है वहाँ पे ये बनता है, ये ऑर्गन जो है वो डेवलप होता है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ मैमल्स. तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज pharyngeal diverticulum. और just because of that respiration in case of मैमल बेबीज़, जब जो गिल्स है वो डीजेनरेट होने के बाद में वहाँ पे एक रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम जो फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम है वो प्रिपेयर होता है, और थ्रू दैट रेस्पिरेशन इज़ टेकन प्लेस. क्योंकि एट आफ्टर सर्टेन टाइम जो गिल्स है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, और पता है कि बेबी के जो अदर फेशियल जो पोर्शन है या फेशियल फीचर्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं. तब रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम, फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम होता है जो हेल्प करता है फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ फीटस इनसाइड द मदर वूम. नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट एक्सेसरी ऑर्गन इज swim bladder or air bladder. So swim bladder or air bladder is present only in bony fishes. Okay, this is find in only bony fishes. अब ये क्या होता है? swim bladder और air bladder is a type of sac like और bag like structure. यहाँ पे देख सकते हो एक sac like या bag like structure है. So this is the swim bladder. Hopefully you can see it clearly. So एक sac like या bag like structure है जो क्या करता है? It is air filled structure. यहाँ पे एयर फिल होती है, एंड दिस इज़ फाउंड ओनली इन बोनी फिशेस. तो ये क्यों होता है? इट इज़ जस्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बायंसी. ओके, दैट कंट्रोल फॉर द बायंसी ये कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं होता है, ओनली प्रेजेंट इन बोनी फिशेस. तो ये क्या करता है? जब वो डेप्थ में होते हैं, जब वो डीप स्विमिंग करते हैं, तो इंस्पाइट ऑफ, तो क्या होता है तब जो ऊपर जो वाटर है उसका प्रेशर जो होता है वो प्रेशर इनकी बॉडी पे होता है, एंड ड्यू टू दैट प्रेशर स्विमिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, और दे शुड स्विम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड विद द ईज इनसाइड द वाटर इन टू द डेप्थ ऑफ सीज और इन डीप वाटर ऑल्सो. वो अच्छे से स्विम कर पाएँ, उन्हें उनके अंदर इम्बैलेंस ना हो. फॉर दैट पर्पज़ एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर इज़ देयर. अब इसका काम क्या होता है? यहाँ पे एयर फिल होती है, यहाँ पे एयर फिल होती है जो क्या करती है? मेंटेन करती है उनकी बॉडी को अगेंस्ट द बायंसी, और सॉरी टू कंट्रोल देयर बायंसी अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ दैट water or pressure of upward water which is exerted on their body. So जब वो water depth में होंगे तो without wasting energy they can swim easily because of this swim bladder. So यहाँ पे swim bladder का काम ये है कि वो उनकी energy waste नहीं होने देता और उनको कंट्रोल होता है buoyancy पे. So they can control the buoyancy, and in that situation they also do not waste their energy too. So this is how these accessory organs are there, and जो हेल्प करते हैं अदर देन लंग्स एंड गिल्स. देर आर दीज एक्सेसरी ऑर्गन्स. तो इनमें स्किन भी आएगी इन एक्सेसरी ऑर्गन्स में.
skin will also be there in accessory organs. So this will help in the uh, respiration other than that of lungs or gills. So hopefully you have understood the lecture. Thanks for watching. Stay safe. Have a nice day.